अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CS601 के असाइनमेंट नंबर 3 के सोल्यूशन के बारे में कि जो हमारी असाइनमेंट नंबर 3 आई है CS601 की, तो हमें उसे किस तरह सॉल्व करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको सारा आज डिटेल से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयरिंग लाजमी करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन फाइल है इसको डाउनलोड करके रखा है। तो CS601 की असाइनमेंट नंबर 3 है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हमारे पास दी गई हैं। तो मोस्टली जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर ये होता है कि आप जो फाइल जो आपने सबमिट करवानी है उसको आप ध्यान से देखा करें। जैसे यहाँ पे डॉक टाइप फाइल जो है हमें सबमिट करवानी है, और उसके बाद जो फाइल आप सबमिट करवाएं हैं वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, वो ओपन हो, ऐसी फाइल हमने सबमिट करवानी है। बस ये दो हमारे पास मेन इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें देखनी है। अगर थर्ड सेक्शन ये है हमारे पास कि आपने जो अपना सोल्यूशन है वो किसी से कॉपी नहीं करना, आपने यूनिक सोल्यूशन बनाना है। तो यूनिक सोल्यूशन किस तरह बनाया जाता है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सारी की सारी यहाँ पे गाइड करूंगा। और आप मजीद किसी भी चीज़ की अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, क्विज चाहिए, जीडीपी चाहिए, करंट पेपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा अपने इस चैनल के ऊपर। और इंशाल्लाह भी इन फ्यूचर इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि देर आर two type of error in received message, single bit error or burst error. Identify the type of error in the given message and write your answer in the given column. तो हमें यहाँ पे कॉलम दिया गया जिसके अंदर हमें आंसर राइट करना है कि हमारे पास ये सिंगल बिट एरर है या ब्रस्ट एरर है। तो इससे पहले कि मैं आपको सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर की यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे कौन से एरर बनते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि सिंगल बिट एरर कौन सा होता है, ब्रस्ट एरर कौन सा होता है। देखिए सिंगल बिट एरर ऐसा एरर होता है जिसके अंदर जो मैसेज सेंड किया जाता है उसमें से जस्ट एक बिट जो है वो चेंज होती है। मतलब अगर यहाँ से मैंने 1 को सेंड किया है और अगर यहाँ पे सिंगल सिर्फ एक बार ही यहाँ पे ये 0 के अंदर कन्वर्ट हो, बाकी सारे का सारा मैसेज जो है वो एज इट इज ही ट्रांसफर हो जाए रिसीवर के पास, से हम कहते हैं सिंगल बिट एरर। और एक एरर हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर अगर देखें यहाँ पे मैंने 2 0 अगर यहाँ से सेंड किए हैं तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाए 2 1 के अंदर, तो ये हमारे पास कहलाता है ब्रस्ट एरर। ठीक है, और अगर सेम मैसेज यहाँ से जो सेंड हुआ है वही रिसीवर को रिसीव हो तो वो हमारे पास होता है जी नो एरर। ठीक है, तो सिंगल एरर कौन सा होता है जिसके अंदर अगर सिंगल बिट जस्ट सेंडर से रिसीवर के अंदर चेंज हो, और अगर मल्टीपल बिट्स चेंज होंगी तो वो ब्रस्ट एरर, और अगर कोई भी चीज चेंज नहीं होगी तो उसके अंदर नो एरर। यहाँ पे अगर मैं आपको गौर करें तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 और 4 टाइम हमारे पास 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें हमारे पास 4 टाइम 1 आया है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 आ गया है। फिर यहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास आ गया ये 5 टाइम हमारे पास, और ये 6 टाइम हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे पास देखें 1 2 3 4 5, और ये एक मुझसे यहाँ पे छूट गया था तो यहाँ पे ये 6 टाइम इधर भी 1 आ गया। फिर यहाँ पे 0 है हमारे पास और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 टाइम 1 है। ठीक है, ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। ठीक है, 2 टाइम 1 है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास 2 टाइम 1 आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे 0 है और यहाँ पे वो 1 हो गया। मैंने आपको पहले बताया था जिसके अंदर सिर्फ एक बिट 0 से 1 के अंदर कन्वर्ट हो रिसीवर के अंदर, या 1 से 0 के अंदर कन्वर्ट हो रिसीवर के अंदर आके, उसे हम कहेंगे सिंगल ब्रस्ट एरर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें सिंगल ब्रस्ट एरर। ओके, तो अब हमारे पास जो आगे वाला आ गया है, ये वाला आप सेंटर मैसेज देखें। अब यहाँ से आपने सेंटर और रिसीवर को खुद देख लेना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पे देखें हमारे पास 4 टाइम 1 है, और यहाँ पे हमारे पास देखें पहले 1 है, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, और फिर देखें यहाँ पे 4 टाइम 1 था प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे देखें एक से ज्यादा बिट्स जो है वो रिसीवर के अंदर आगे चेंज हुई हैं। टू बी नोटेड दिस के यहाँ पे रिसीवर के अंदर एक से ज्यादा बिट चेंज हुई है। मैंने आपको बताया था जब एक से ज्यादा बिट जो है वो रिसीवर के अंदर आगे चेंज होंगी तो हमारे पास कौन सा एरर होगा, तो हमारे पास होगा जी ब्रस्ट एरर। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे ब्रस्ट एरर। ठीक है, उससे अगर मैं नेक्स्ट वाला देखूं तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 2 टाइम 1 है तो यहाँ पे 2 टाइम सेम 1 आ गया, तो यहाँ पे ये ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे 3 टाइम 0 है और यहाँ पे देखें हमारे पास 3 टाइम 0 आ गया। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम 1 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें हमारे पास 1 0 और फिर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार ये चीज कन्वर्ट होगी। अब उसके बाद देखें यहाँ पे मजीद फर्दर तो नहीं ये कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे सेंटर की तरफ से 2 0 आए हैं और रिसीवर की तरफ से भी 2 0 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 टाइम हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे देखें 1 0 1 1, यहाँ पे देखें 2 टाइम, पहले यहाँ पे एक 0 1 1 से 0 के अंदर कन्वर्ट हुई थी एक बिट, और एक बिट अब यहाँ पे कन्वर्ट होगी। मतलब 2 बार रिसीवर के अंदर आके ये चीजें चेंज होगी, 2 बिट्स चेंज हुई हैं। तो जब 2 बिट्स चेंज हो जाती हैं तो वहां पे क्या आता है हमारे पास ब्रस्ट एरर आता है।
जहाँ पे एक बिट सिर्फ चेंज हुई हो, जैसे यहाँ पे देखें सिर्फ एक बिट चेंज हुई थी, यहाँ पे सिर्फ 0 से एक बार एक बिट चेंज हुई थी, तो मैंने आपको कहा था ये सिंगल ब्रस्ट एरर है। जब मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाती हैं तो वो ब्रस्ट एरर कहलाता है। अब आगे वाले पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे भी 3 0 है, फिर यहाँ पे 2 बार 1 है तो यहाँ पे भी 2 बार 1 है, फिर यहाँ पे 3 बार 0 है तो यहाँ पे भी 3 बार 0 है, फिर यहाँ पे 1 और ट्रिपल 0 है, लेकिन यहाँ पे देखें 1 0 और 1 है, मतलब अब एक बिट यहाँ पे चेंज होगी। अब नोटेड दिस, एक बिट यहाँ पे चेंज होगी। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 टाइम 1 है, यहाँ पे भी 2 टाइम 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम 0 है तो यहाँ पे भी 2 टाइम 0 है, मतलब सिर्फ सिंगल बिट जो है हमारी चेंज हुई है रिसीवर के अंदर आके, तो मैं इसको क्या कहूँगा, सिंगल ब्रस्ट एरर कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब एक बिट चेंज होगी तो वो सिंगल ब्रस्ट, और जब दो बिट चेंज होगी तो वो ब्रस्ट एरर। अब यहाँ पे हमारे पास देखें अगेन से यहाँ पे 0 1, यहाँ पे भी 0 1, फिर यहाँ पे 2 टाइम 0, यहाँ पे 0 1 हो गया। अब एक बिट फिर चेंज हो गई, फिर 2 टाइम 1, यहाँ पे 2 टाइम 1 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद 3 टाइम 0, यहाँ पे भी 3 टाइम 0, फिर यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 1 0 0, फिर यहाँ पे 3 1, यहाँ पे भी 3 1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। तो इसका मतलब जस्ट एक बिट चेंज हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिंगल ब्रस्ट एरर आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि सिंगल ब्रस्ट एरर क्या होता है और अपना ब्रस्ट एरर क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई भी अगर एरर नहीं आ रहा तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, नो एरर, ठीक है। आई होप सो कि आपको अभी तक जो है ना इस चीज की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बात। अब हम यहाँ पे हमें बताया गया कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, एरर डिटेक्शन करनी है आपने, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होता है और नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, बस आप अगर वो ज़हन में रखते हैं तो ये बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट हमें कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत है और जस्ट विद इन सेकंड्स अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला गिवन है, डी मिन इज इक्वल टू 2t प्लस 1। अभी जो t होता है बेसिकली इक्वल होता है नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू, यहाँ पे हैंडआउट्स के ऊपर भी गिवन है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड, नंबर ऑफ बिट्स टू बी करेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मीनिंग हैविंग डिस्टेंस जो है इसको हम डी मिन के इक्वल करेंगे और यहाँ पे आपका जो टी है वो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ बिट्स के इक्वल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पे हम लोग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मैंने आपको स्टार्ट भी बता दिया है कि हमारे पास जो 45 है वो हमारे पास डी मिन के इक्वल आएगा। अगर हम लोग मिन, आपको मैंने बताया जो मिनिमम हैविंग डिस्टेंस है वो डी मिन की लेफ्ट मतलब आ गया, और जो टी है वो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी नहीं है, हमें नंबर ऑफ बिट्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बिट्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे क्वेश्चन के तौर पर रहने दूंगा। यहाँ पे देखें 45 इस तरफ आ गया लेफ्ट साइड पे क्योंकि दी मिन इसके इक्वल था। उसके बाद इज इक्वल टू मैं लगाऊंगा जैसे हमारे पास ये फॉर्मूले के अंदर गिवन है, फिर यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा और यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स टी के इक्वल था तो यहाँ पे टी तो मेरे पास कोई है नहीं वैल्यू, तो मैं यहाँ पे टी लगा दूंगा, प्लस 1 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपने जैसे इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, बहुत ईजी सा मेथड है, 45 माइनस 1 करें, अब यहाँ पे इक्वल टू 2t के कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास 44 हो गया इज इक्वल टू आ गया 2t के, ठीक है। अब यहाँ पे टी को एक साइड पे रखें, यहाँ पे बटा जो है वो नहीं लगेगा। बहरहाल आपको पता ही है यहाँ पे आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो वो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट विद इन 1 सेकंड आप इसको कर सकते हैं। हमारे पास 22 जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो आप 22 यहाँ पे पुट कर दें। तो इस तरह आप जो है ना सारे के सारे बॉक्सेस के अंदर आप आंसर पुट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी सा काम है। तो इस तरह आप जो है ना सारे के सारे आंसर अपने पुट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बाकी भी इंशाल्लाह जितनी भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको सारा का सारा समझाता हूँ। अब हमारे पास जो आगे वाली कैलकुलेशंस हैं हम उनको भी परफॉर्म कर लेते हैं जरा। तो आगे वाली हमारे पास जैसे फर्ज करें हमारे पास ये गिवन है, नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास गिवन है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट गिवन हो तो फिर हमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस किस तरह निकालना है वो जरा आप देख लें। जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू किसके होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास होता है इक्वल टू टी के। यहाँ पे हमारे पास डी मिन जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरफ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तो आप क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन मार्क लगा लें, यहाँ पे डी मिन कर लें, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2t प्लस 1। अब 2t की जगह हमारे पास यहाँ पे गिवन है वैल्यू, तो यहाँ पे मैं 5 को पुट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। अब डी मिन मेरे पास क्वेश्चन था और यहाँ पे मेरी ये 2 प्लस 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 और 10 प्लस 1 करूंगा तो मैं इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो मेरा डी मिन किसके इक्वल आ गया, 11 के इक्वल आ गया। तो मैं सिंपली यहाँ पे 11 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजिली निकाल सकते हैं जितने भी यहाँ पे गिवन है। आई होप सो कि आपको इस तरह जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे। और बाकी अगर अभी भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जितने भी
आगे वाली असाइनमेंट्स आएंगी उन सबका मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा, और जितने भी करंट टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के वो भी मैं आपको तैयार करवाऊंगा, जिसके भी आपको शॉर्ट लेक्चर चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो बाकी इस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर वन क्लिक के साथ को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली फाइल जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, और उसका जो फाइल का पासवर्ड है वो है 259। ठीक है, 259 जो पासवर्ड है उसका फाइल का, तो जैसे ही आप उसको अनलॉक करेंगे तो आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।